आज हम पढ़ेंगे व्यू के बारे में, है ना। व्हाट इज़ व्यू इन एसक्यूएल सर्वर। जैसे हमने फंक्शन पढ़ा, फंक्शन लास्ट क्लास में फंक्शन था हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन, इनलाइन फंक्शन, मल्टी लाइन टेबल फंक्शन। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हैं बेसिकली इनके सिंटैक्स डेफिनेशंस आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में ज़्यादातर पूछते हैं लोग। तो व्यूज़ क्या होता है बेसिकली? व्यू हमारा जो क्या है, अभी मैं इसकी ऊपर वाली यहाँ से करते हैं। व्यू हमारा जो है एक लॉजिकली टेबल बनते हैं। जैसे आप हम क्रिएट टेबल करते हैं, तो क्रिएट टेबल जब हम करते हैं तो उसमें एक फिजिकल टेबल होती है जो हमें दिखाई भी देती है, हम उसमें कुछ एडिट भी करते हैं, है ना। स्ट्रक्चर में भी चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल की क्या कहते हैं, जो भी डेटा टाइप है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या है, वो टेबल का जो एक्सेस है हम अपनी कंपनी में हर यूज़र को नहीं दे सकते, है ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, या कुछ इस तरह का, तो वहाँ हम व्यू क्रिएट करते हैं। तो व्यू एक लॉजिकल टेबल हो जाएगी, वर्चुअल टेबल बोलते हैं उसको, वर्चुअल टेबल बनेगी और उसके थ्रू हम उसको किसी को दे सकते हैं उसका एक्सेस, कि एक्सेस कैसे करना है उसको। देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ इसमें, ए व्यू इज ए वर्चुअल टेबल हुज कंटेंट्स आर डिफाइंड बाय ए क्वेरी। देखिए सपोज करो अभी हम जितनी भी क्वेरी बना रहे हैं, हमने कोई भी जैसे ज्वाइन से किया था, या कोई भी हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट यूज़ करके कोई क्वेरी जनरेट करते हैं, तो क्या करते हैं, जब हमारा सेशन बंद करते हैं हम, यानी कि सेशन क्लोज हो जाता है, कंप्यूटर बंद कर देते हैं, तो क्या वो हमें क्वेरी दोबारा मिलती है वो स्क्रीन पर? हमारी वो क्वेरी तो सेव हुई नहीं, तो हमारे वो मेमोरी में जाती नहीं है। तो वो हम क्या करते हैं, क्वेरी बस हमने रन किया, उससे डेटा फैच किया, और फैच करने के बाद उसको हमने अपना यूज़ भी किया, उसके बाद हम उसको डिलीट कर देते हैं, है ना। लेकिन वर्चुअल टेबल क्या होता है, वही क्वेरी को जो उसने रिजल्ट सेट हमें डिस्प्ले किया, उस रिजल्ट सेट को सेव करने के लिए हम वर्चुअल टेबल यूज़ करते हैं। तो वर्चुअल में क्या होगा कि आपने कोई क्वेरी बनाई, उस क्वेरी को सेव कर दिया विद द हेल्प ऑफ व्यू, ठीक है। इट्स लाइक अ टेबल, है ना। व्यू कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ नेम्ड कॉलम एंड रोज, और वो क्वेरी हमारी सेव रहेगी, इसका एक नाम रहेगा और वो समय मिल जाएगा। अब जैसे इस एग्जांपल में अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो एक टेबल है हमारा ए और एक टेबल है हमारी बी, दो हमारे पास टेबल हैं। लेकिन हमने क्या है कि सपोज करो इन दोनों टेबल को कंबाइन करके कुछ हमें अपने अकॉर्डिंग जो डिज़ायर्ड डेटा है वो हमें आउटपुट के दौरी क्वेरी के थ्रू हमने उसको फैच किया। कुछ डेटा इसमें से आया, कुछ इसमें से आया विद द हेल्प ऑफ जॉइन। सपोज करो कुछ ये रो है और उसमें निकाल के एक ये हमारा एक जो ये दिख रहा है आपको, जिसमें व्यू रो और कॉलम और ये दिख रहा है रोज, तो ये हमारा एक क्या निकल के आ गया, आउटपुट निकल के आ गया। अब इस क्वेरी को जो हमने जनरेट किया है, तो हम इसको हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है डाटाबेस ऑब्जेक्ट, व्यू इज ए डाटाबेस ऑब्जेक्ट है। व्यू डज नॉट स्टोर एनी डेटा, ये कोई डेटा स्टोर नहीं करता है, वर्चुअल रहता है डेटा की तरह ही, लेकिन यहाँ पर कुछ सेव नहीं होगा ये। व्यू इज क्रिएटेड ओवर एन एसक्यूएल क्वेरी, व्यू जो क्रिएट होता है वो एसक्यूएल की जो सेलेक्ट कमांड होता है, जो सेलेक्ट के थ्रू, यानी एसक्यूएल की जो भी क्वेरी है उसको हम सेव करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्यू। व्यू इज लाइक ए वर्चुअल टेबल, फिजिकल नहीं होती, हमें दिखते हैं। अब नेक्स्ट में चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में देखते हैं टाइप्स ऑफ व्यू। टाइप्स ऑफ व्यू ये हमारे होते हैं कुछ दो तरह के, यूज़र डिफाइंड व्यू और सिस्टम डिफाइंड व्यूज़। अब यूज़र डिफाइंड व्यू है और सिस्टम डिफाइंड है। तो सिस्टम डिफाइंड व्यूज़ हैं वो जो हमारे कंप्यूटर में पहले से ही सेव है। अब हम अपने कंप्यूटर में जाके चेक करेंगे, अपने जो हमारा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है, कि व्यूज़ सेव कहाँ होते हैं। तो वो मैं आपको चलो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये हमारा डीबी है, डाटाबेस है, और इसके अंदर हमने इसमें खोला, हम यूज़ कर रहे हैं टेस्ट डीबी। टेस्ट डीबी में हमने क्रिएट किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टेबल, और टेबल के नीचे आ रहा है व्यू। अब व्यू पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अभी ये एक मैंने बना के देखा था इसलिए दिखा रहा है यहाँ पर ये। अभी इसको डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं इसको, पुराना है पहले। अब देखिए
इस व्यू के अंदर हमारा देखें एक ही है सिस्टम व्यूज़, आपको सिस्टम व्यू दिखा रहा है, ये सारे सिस्टम व्यूज़ हैं जो बनाए हुए पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। तो हमको तो अपना क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं चेक करेंगे, इसको कुछ नहीं करना। अब हम देखें हमारा कोई जो यूज़र डिफाइंड व्यू है वो नहीं आया है, लेकिन जो भी व्यू बनाएंगे वो उस व्यूज़ के अंदर ही सेव होगा। ठीक है, अब दोबारा स्लाइड पे चलते हैं हम। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि यूज़र डिफाइंड व्यूज़ है और सिस्टम डिफाइंड व्यूज़ है। सिस्टम डिफाइंड व्यूज़ मैंने सिस्टम में आपको दिखा दिया कि कहाँ पे स्टोर रहते हैं। अब आता है यूज़र डिफाइंड व्यूज़। यूज़र डिफाइंड व्यूज़ मतलब आप या हम जो भी है यूज़र क्रिएट करेगा उसको। ठीक है जी, अब यूज़र कैसे क्रिएट करेगा, अब आते हैं इस पर। तो दो तरह के व्यूज़ बताए थे, सिंपल व्यू। अब ये यूज़र डिफाइंड व्यू भी हमारी दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक होता है सिंपल व्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स व्यू। सिंपल व्यू क्या होता है, सिंपल व्यू वी कैन एक्सेस द रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम अ सिंगल बेस टेबल। अगर आप किसी भी एक टेबल से कोई डेटा फैच कर रहे हैं और उसको व्यू के थ्रू सेव कर रहे हैं तो वो हमारा हो जाएगा सिंपल व्यू। ठीक है, इट कैन सपोर्ट ऑल DML ऑपरेशंस। ये आपसे जब कोई पूछ सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल व्यू और कॉम्प्लेक्स व्यू, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये बेसिक हमें मालूम होना चाहिए। तो अब यहाँ पर एक सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट कैन सपोर्ट ऑल DML ऑपरेशंस, यानी कि ये सारे DML ऑपरेशंस सपोर्ट करता है। अब DML ऑपरेशन क्या होते हैं, जैसे हमने शुरू में सबसे पहले बताया था हमने कमांड डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस और DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस। ठीक है, तो DML ऑपरेशंस में यानी कि डाटा को मैनिपुलेट करने वाले कौन कौन से हमारे ऑपरेशंस होते हैं, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। यानी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, हमारे कोई भी एग्जिस्टिंग डेटा है उसको हम कोई इंसर्ट कर रहे हैं उसके अंदर, या अपडेट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया, दीज आर द DML ऑपरेशंस। नेक्स्ट है आपका सिंपल व्यू इज कॉल्ड ए अपडेटेबल व्यू। सिंपल व्यू हमारा एक अपडेटेबल व्यू भी होता है। अब अपडेटेबल व्यू क्या होता है, अपडेटेबल व्यू का मीन्स होगा यहाँ पर कि जब हम किसी भी व्यू में ऑल्टर भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी डेटा कर सकते हैं, कुछ डेटा डिलीट भी कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें अपडेटेबल में आ गई। अगर हम उसको किसी भी तरीके से अपडेट कर सकते हो तो हमारा वो अपडेटेबल व्यू हो गया। तो यानी कि ये तीनों जो पॉइंट हैं, ये तीनों पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए जब भी आप व्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या है, सिंपल सिंटेक्स है, क्रिएट व्यू और व्यू का नाम डाल देना है, और जो भी आपके एज सेलेक्ट, जो भी सेलेक्ट की कमांड है उस सेलेक्ट को यूज़ कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ से हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं और हमें SSMS में इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अभी देखिए कोई व्यू नहीं बना हुआ, तो सबसे पहले मैंने आपको बताता हूँ कि एक टेबल ले लेते हैं कोई भी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, ये हमने किया, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या डेटा है। देखिए इसके अंदर इतना सारा डेटा है। अब देखिए मैंने आपको दो चीज़ बताई, थोड़ा इससे हमारा एक डाटा की सिक्योरिटी भी रहती है। सिक्योरिटी कैसे रहती है, अब सपोज करो ये वाली जो टेबल है हमको अपनी कंपनी के यूज़र्स को भी एक्सेस करने के लिए देना है। अब जब हम कंपनी के यूज़र्स को एक्सेस के लिए देंगे तो हम नहीं चाहेंगे कि किसी को भी किसी की सैलरी के बारे में पता चले। ठीक है जी, ये चीज़ आज मैं इसमें दोनों चीज़ आपको दिखाऊंगा। अब हमने क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ये कमांड बन गई हमारी। अब ये कमांड अगर मैं इसको बंद करता हूँ सिस्टम को तो क्या ये सेव होगी, नहीं होगी। तो हम यहाँ पे करते हैं, व्यू क्रिएट करते हैं, क्रिएट व्यू V1 के नाम से क्रिएट कर रहे हैं एज सेलेक्ट ऑल। तो ये हमारा क्या बन गया, एक पूरा व्यू बन गया। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कमांड सक्सेसफुल। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए क्या है,
ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट व्यू। क्रिएट व्यू सिंटेक्स था ही आपको। V1 इज द यूजर डिफाइंड व्यू नेम, यानी कि हमने एक डिफाइन किया है, उसका नाम है V1, यानी कि व्यू 1 बना दिया। एज सेलेक्ट, मैंने अभी आपको ये बताया था कि जब हम सेलेक्ट कमांड बनाते हैं तो वो सेलेक्ट कमांड सेव नहीं होती है, लेकिन अब हमने क्या करा, अब V1 हमारा एक बन गया, क्या कहते हैं, व्यू बन गया। और अब हम उसको यहाँ पे चेक करते हैं व्यू में। यहाँ व्यू में जाके इसको हम करेंगे रिफ्रेश करेंगे और आप देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, दिख रहा होगा आपको एक व्यू क्रिएट हो गया है, dbo.v1। क्लियर? ये होता है हमारा व्यू। अब क्या होगा, अब जब आपका व्यू बन गया, अब हमको यहाँ पर उसको एक्सेस करना है, यानी उसके अंदर का डेटा देखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम V1। अब हम टेबल का नाम नहीं लिख रहे, हमने क्या लिखा, केवल V1। और V1 में देखेंगे जब हम इसको रन कराएंगे यहाँ से, तो देखेंगे इसमें भी वही डेटा दिखा रहा है जो सेलेक्ट में दिखा रहा था। ठीक है, अब आते हैं, मैं आपको इसके में रो सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो ये हमारा एक सिंपल व्यू हो गया। अब क्या होगा, हम यूज़र को केवल V1 का राइट दे देंगे कि भाई V1 को यूज़ कर लो, कुछ भी डेटा उसको देखना है तो V1 के थ्रू चेक करें, है ना। तो हमने क्या अलग, अब मैं सपोज करो इसी को मॉडिफाई करता हूँ, तो मॉडिफाई करने के लिए क्या हमारे पास कमांड है, ऑल्टर है। और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सेलेक्ट नेम जेंडर, जो मेरे को यूजर को एक्सेस देना है देखने के लिए अपनी टेबल में से, डिपार्टमेंट, ठीक है। ये चीज़ मैंने यूज़र को हमें देना है। तो अब मैं अगर मैं ये चीज़ करता हूँ, पहले इसी कमांड को एग्जीक्यूट करा के देखते हैं, तो देखेंगे आप ये डेटा आएगा, ये 3 चीज़ आ रही है। लेकिन अगर मैंने अब इसको पूरे को मैं एग्जीक्यूट करा देता हूँ, एग्जीक्यूट करा दिया, एक नया व्यू बन गया। और अब मैं यहाँ पर इस व्यू को रन करा के देखता हूँ, यहाँ पर जो व्यू बनाया है उसमें क्या दिखा रहा है मेरे को, जो भी हमने फील्ड हमने डिफाइन किए थे। इसको बोलते हैं कॉलम बेस्ड सिक्योरिटी, यानी कि हमने जब किसी भी यूज़र को इस व्यू का राइट देंगे तो वो केवल यही 3 फील्ड देख पाएगा, जबकि इसमें ना सैलरी देख पाएगा, ना एम्प्लॉय की आईडी देख पाएगा, और ना उसका टोटल एक्सपीरियंस है। यानी कि 3 कॉलम के ही राइट हमने किसी भी यूज़र को दिए हैं, बाकी नहीं। इसको हम बोलते हैं कॉलम बेस्ड सिक्योरिटी। ठीक है जी। अब इसी में मैं आपको रो बेस्ड सिक्योरिटी और समझा देता हूँ। ये तो हो गया कॉलम बेस्ड। अगर मेरे को इसमें रो बेस्ड करना है, रो का मतलब मैं नहीं बताना, मैं केवल चाहता हूँ कि वो IT वाला IT को देख ले, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग और सेल्स वाला सेल्स के डेटा को देखे, यानी कोई भी डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट के डेटा को ना देख पाए। तो मैं यहाँ पर इसको क्या करूँगा, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू IT। और अब मैं दोबारा इसको रन करा दूंगा, दोबारा इसको, मतलब मैंने क्या किया, दोबारा इसको, क्योंकि अगर मैंने चेंज किया है हमने तो उसको सेव करना भी ज़रूरी है, तो मैं ऑल्टर करके उसको मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। क्लियर? अब हम इसको रन कराते हैं। देखो हम बार बार व्यू वही रन करा रहे हैं, उसको नहीं करा रहे, ठीक है ना। अब उसने क्या दिखाया, उसने केवल IT डिपार्टमेंट वाले दिखा दिए। तो यानी कि अब हम उसको जो यूज़र को जो एक्सेस दे रहे हैं, V1 का एक्सेस दे रहे हैं बस, कि भाई V1 से आप अपना डेटा देख लीजिए। तो उसको ना तो किसी और डिपार्टमेंट का डाटा दिख रहा है, ना ही कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो हमने उसको हाइड कर दी। ये हमारा यहाँ पर व्यू का
जो पर्पज़ है वो ये है कि हम व्यू क्यों यूज़ करते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? इससे हमारा डेटा भी प्रोटेक्ट रहता है और एक्सेस करने को भी मिल जाता है यूज़र को। ये क्लियर है? यस ठीक है। अभी देखिए, अब आते हैं दोबारा स्लाइड पे। तो हमने यहाँ पे व्यू क्रिएट किया। व्यू क्रिएट करने के बाद उस व्यू को कॉल करके भी देख लिया हमने विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट कमांड। अब नेक्स्ट है DML ऑपरेशन। जैसे हमने थर्ड में बता रखा है, सेकंड में इट कैन सपोर्ट ऑल DML ऑपरेशंस। इट कैन सपोर्ट ऑल DML ऑपरेशंस। अब DML ऑपरेशंस हम करके देखते हैं अपने इस कमांड पर। चलिए, अब DML मतलब यानी कि V1 पर DML ऑपरेशन चलना है। तो मैं करता हूँ यहाँ पर, देखिए क्या है। V1 हमारा दिख रहा है। सबसे पहले अपडेट करके दिखाता हूँ मैं। अपडेट V1 अपडेट V1 सेट अपडेट के लिए क्या कमांड है? अपडेट कमांड याद है किसी को? बताइए। सेट नेम, पहले एक बार इंसर्ट एक सेकंड रुकना जरा, मेरे को देखना पड़ेगा ये। एक मिनट। आपको याद है अपडेट का सिंटैक्स? हेलो। हाँ जी सर, इसका सिंटैक्स है अपडेट टेबल नेम, टेबल नेम हाँ जी, सेट कॉलम 1 इज इक्वल टू वैल्यू। सेट जो कॉलम है, कॉलम 1 को उसकी वैल्यू देंगे, कॉलम 1 इज इक्वल टू वैल्यू, नेम इज इक्वल टू वैल्यू जो भी रखेंगे, देन वेयर कंडीशन जो भी लगानी है कंडीशन रखेंगे। बिल्कुल सही मनोज। हाँ जी सर। where name is equal to मनोज। ठीक है, देखिए सिंटैक्स अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, है ना। देखो हमने क्या किया, आपने सही बताया। सेट अपडेट V1 यानी इस टेबल को अपडेट करना है। सेट नेम इज इक्वल टू मनोज कुमार। क्या सेट करना है? नेम इज इक्वल टू मनोज कुमार करना है। किसका? वेयर नेम इज इक्वल टू मनोज, जिसका नाम मनोज है, उसका नाम मनोज कुमार कर देना है। यानी कुमार उसको हमने अपडेट कर दिया। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर पे जो मनोज था, मनोज कुमार हो गया। क्लियर हो गया? हाँ, तो अब देखो ये हमारी DML कमांड थी और मैं आपको यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि व्यू में DML ऑपरेशन वर्क करते हैं। ठीक है,
और ये इसके इफेक्ट भी आपको मेन टेबल में भी दिखेगा। देखिए मेन टेबल में भी कैसे दिखेगा वो भी हम चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय, ये देखिए ये वाला जो नेम है यानी कि अपडेट हुआ है तो ये व्यू में नहीं हुआ, ये मेन टेबल में हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने ये करके देखा कि हमारी DML कमांड यहाँ पर ये वर्क कर रही है। DML कमांड, ठीक है। अगला एक और करते हैं हम। अब बताओ मेरे को डिलीट कमांड का सिंटैक्स। कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो उसका सिंटैक्स क्या है? बताइए। ये तो आपको बिल्कुल एकदम देखो डेफिनेशन तो ये तो याद होनी चाहिए एकदम। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, डिलीट फ्रॉम, एक सेकंड, डिलीट, DELET, डिलीट फ्रॉम, ठीक है बताओ। हाँ डिलीट फ्रॉम टेबल नेम जो V1, टेबल वे नेम, वेरी गुड जी, एंड देन वेयर लगा के कंडीशन लगा देते हैं। वेयर नेम इज इक्वल टू मनोज कुमार। बिल्कुल सही सिंटैक्स बताया आपने। एक हमारा रो डिलीट हो गया, ठीक है जी। अब डिलीट हो गया, अब हम ज़रा एक बार देखते हैं यहाँ से। अपने व्यू को रन करा रहे हैं तो इसमें से डिलीट हो गया, व्यू में से भी डिलीट हो गया और इसमें रन, और हमारी मेन टेबल से भी डिलीट हो गया। देखो मनोज कुमार नहीं आ रहा है यहाँ पर, नहीं आ रहा। तो यानी कि एक अगली कमांड थी जो DML की, वो भी हमने यहाँ पे चेक कर ली। चलिए अब चलते हैं अगली पे। अगला कमांड कौन सी होती है? एक बताया था अपडेट हो गया, डिलीट हो गया। अब आता है इंसर्ट। इंसर्ट तो अब मेरे को इंसर्ट का बताओ, कौन बताएगा? इंसर्ट कमांड में बताता हूँ। हाँ बताओ। इंसर्ट इनटू हाँ V1 वेरी टेबल गुड, नेम रखेंगे, V1 देन ब्रैकेट में रखेंगे सर कॉलम नेम, कॉलम, ठीक जो नेम, जी कॉलम नेम, बिल्कुल नेम एंड है, देन नेम ले लिया, क्लोज कर देंगे। नेम ले लिया। हमारे को क्या क्या कॉलम थे इसमें? नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट, नेम, जेंडर है, सैलरी है, जेंडर, सैलरी, डिपार्टमेंट, हम यही चीज़ ले रहे हैं अभी, है ना। जी सर, फिर आगे एंड एक्सपीरियंस। इस ब्रैकेट क्लोज करने के बाद वैल्यूज लिखेंगे और उसमें वैल्यूज रखेंगे अंदर जो भी कोरस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यूज होंगी कॉलम की। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। बस बेसिकली इतना, अगर तुम इतना ही पढ़ोगे तो समझ में आता जाएगा कि इसे आप कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया इंसर्ट। ये आ गया मनोज, ठीक है। अब अगर हम पूरा डेटा देखेंगे तो हमने जो वैल्यू नहीं दी है उनमें नल आ जाएगा यहाँ पर ना। ये देखिए हमने उसकी आईडी नहीं दी थी, सैलरी नहीं दी थी, एक्सपीरियंस नहीं दिया था, और हमने 3 चीज़ दी थी तो तीनों चीज़ आ गई, बाकी सब नल आ गया, ठीक है ना। लेकिन बस मैं आपको ये करना बता रहा हूँ यहाँ पर कि हम इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ये तीनों ऑपरेशन व्यू के अंदर करवा सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
यस सर। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या बोलती है, नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स व्यू। अब कॉम्प्लेक्स व्यू क्या होता है? कॉम्प्लेक्स व्यू, वी कैन एक्सेस द रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम मल्टीपल बेस टेबल एट ए टाइम। देखो, सिंपल व्यू में जो डेटा फैच कर रहे हो केवल एक ही टेबल से कर रहे हो। अगर एक से ज़्यादा टेबल से डेटा फैच कर रहे हो तो वो हमारा क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स व्यू, पहली चीज़। सेकंड, इट डज नॉट सपोर्ट द DML ऑपरेशन ऑन मल्टीपल बेस टेबल एट ए टाइम। ये जो कॉम्प्लेक्स व्यू है ये हमारे DML ऑपरेशन इसमें वर्क नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते? इसका रीज़न ये है क्योंकि हम वहाँ पे हम एक टेबल से डेटा नहीं ले रहे। जब इंसर्ट डेटा करेंगे या डिलीट डेटा करेंगे तो दो टेबल से जब डेटा ले रहे हैं तो कहाँ पे डिलीट करेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें क्या हम बोल रहे हैं कि DML ऑपरेशन वर्क नहीं करते। सेकेंड चीज। थर्ड है, कॉम्प्लेक्स व्यूज आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन अपडेटेबल व्यू, यानी कि ये जो व्यूज़ हैं ये अपडेट नहीं होते। जैसे हम इंसर्ट अपडेट डिलीट के थ्रू कर रहे थे ना, डेटा को चेंज मैनिपुलेट कर रहे थे, इसमें इस तरह का नहीं होगा कुछ भी। इट सपोर्ट सेलेक्ट कमांड ओनली, ये केवल सेलेक्ट कमांड को सपोर्ट करता है, इंसर्ट अपडेट डिलीट को सपोर्ट नहीं करता है। सिंटैक्स इसका भी वही है, क्रिएट व्यू, व्यू नेम और एज सेलेक्ट फ्रॉम टेबल, यानी कि वही क्वेरी है, उस क्वेरी को नाम से सेव कर देंगे। ठीक है जी। अब चलते हैं हम आगे, एक एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पर। यहाँ आकर कॉम्प्लेक्स व्यू। अब कॉम्प्लेक्स व्यू के बारे में करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स व्यू में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ये देख लेते हैं एक बार, दो कमांड दो से करेंगे हम। हमारे पास एक टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम चेन्नई, हमने बनाई थी पहले। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम हैदराबाद। ये हमारे पास दो, हमारे पास छोटी छोटी हमारे पास टेबल है, तो इन दोनों टेबल को हम एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो ये देखिए दोनों टेबल को मैंने एग्जीक्यूट करा दिया। तो देखो ऊपर वाली टेबल है, इसमें ये चेन्नई के एम्प्लॉई हैं और नीचे वाली में हैदराबाद के एम्प्लॉई हैं। ठीक है जी। ये हमारे दो टेबल हैं, दो टेबल से आ रहे हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ पर यूनियन लगा देता हूँ, देखो हमने सेट ऑपरेटर पढ़ाया था मैंने, यूनियन। तो अब मैं यूनियन लगा देता हूँ तो इससे क्या आउटपुट आएगा, कोई बता सकता है? यूनियन में क्या होता है? यूनियन, यूनियन ऑल, इनमें क्या होता है? यूनियन में, हाँ, यूनियन में ये होता है कि कोई भी डुप्लीकेट डेटा रिपीट नहीं होता है। अब क्या करते हैं, मैंने यूनियन कर दिया, यानी कि इन दोनों टेबल का डेटा आ जाएगा, लेकिन जो डुप्लीकेट होगा वो नहीं आएगा, यानी दोनों टेबल हमारी जुड़ जाएंगी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू, ऑल क्वेरीज बीइंग कंबाइंड यूजिंग अ यूनियन इंटरसेक्ट ऑपरेटर हैव एन इक्वल ऑपरेटर। इक्वल ऑपरेटर, इसमें फील्ड अलग अलग है क्या? देखते हैं जरा इसको, क्यों एरर आ रही है। हाँ, ये मतलब क्यों आ रही है अलग अलग, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि दोनों टेबल के जो कॉलम है वो सेम होने चाहिए, तभी चलेगा। अब यहाँ पर दो कॉलम है और यहाँ पर तीन कॉलम है, यूनियन नहीं चलेगा, इसमें यूनियन नहीं चलेगा। और कोई टेबल है हमारे पास क्या, उस पर करके देखते हैं। सपोज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
स्टूडेंट और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर। दो चीज़ ये चलो मिल जाएगी, इससे देखते हैं इसमें क्या क्या है डेटा। ऑल्टर एक्स, इसको हम दोनों को सेलेक्ट करके रन कराते हैं। टीचर आईडी, हाँ इससे कर लेते हैं हम, ठीक है, इससे समझ में आ जाएगा। मुझे चेक करना है, मुझे चाहिए एक क्वेरी बनानी है जिसमें स्टूडेंट का नाम, क्लास और उसको कौन टीचर पढ़ाता है। समझ में आएगा क्लियर क्वेश्चन? स्टूडेंट का नाम चाहिए, स्टूडेंट की क्लास चाहिए और उसको कौन सा टीचर है उस टीचर का नाम चाहिए जो उसको पढ़ाता है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सेलेक्ट, ठीक है, नेम चाहिए, स्टूडेंट का नेम हो गया, क्लास चाहिए, क्लास हो गया, और क्या चाहिए? और चाहिए मेरे को टीचर का नाम चाहिए, ठीक है। किस टेबल से चाहिए? एक चाहिए स्टूडेंट से टेबल से, ठीक है, स्टूडेंट टेबल से चाहिए, और इनर जॉइन, और दूसरी टेबल हमारी टीचर से। अब टीचर का एलाइज कर दिया टी और स्टूडेंट का एलाइज कर दिया एस नेम, ठीक है, एलाइज नेम हो गए। अब जब स्टूडेंट का नेम की बारी आएगी तो मेरे को यहाँ पे उसका एलाइज नेम के साथ ये दे दिया एस नेम, और स्टूडेंट की ही क्लास चाहिए मेरे को तो स्टूडेंट का क्लास का दे दिया। लेकिन ये जो नेम है ये टीचर का नाम है। ये हो गया इनर जॉइन। अब ये हो गया पूरा। अब यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? एस डॉट एस आई डी, सॉरी एस डॉट टी आई डी, यानी टीचर की आई डी इज इक्वल टू टीचर की आई डी हो गया और टी डॉट टी आई डी। ऑन ये हमारा, इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए रोशन के सामने आया। यहाँ पे जो नेम आ रहा है, यहाँ पे एलाइज नेम थोड़ा चेंज कर देते हैं, इससे हमें समझ में आ जाएगा क्या हेडिंग आ रही है। इसको हम एज करके टीचर नेम कर देते हैं, सब जिससे कि क्लियर हो जाएगा। और अब हम क्या करते हैं, इसको भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, तीनों को ले लेते हैं, क्योंकि इससे हम इजीली हम समझ पाएंगे फिर। और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन को समझने के लिए। ये देखिए, अब देखिए ये है रोशन स्टूडेंट। रोशन स्टूडेंट की कौन सा टीचर पढ़ा रहा है? जिसकी आईडी 2 है टीचर में, और 2 आईडी। अब हम टीचर टेबल में जाएंगे, 2 आईडी किसकी है? जीनत की। तो रोशन, फाइनल रिजल्ट ये रहा हमारा। रोशन को कौन पढ़ा रहा है? जीनत। नमित को अमन, अनंत को उमर, अशोक को अमन, और ये हमारा है भावेश को महेश। यानी ये रिजल्ट निकल के आया हमारा, 2 टेबल में से निकाल के लाया हम, ठीक है। ये हमारी ओरिजिनल टेबल है। पहली हमारी क्या है? स्टूडेंट टेबल, दूसरी टीचर टेबल, और तीसरा हमारा क्या था जिससे हमने डेटा को फैच किया है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है जी, यहाँ तक आ गया क्लियर। अब आ जाओ, नीचे आ जाते हैं। इसका मतलब हमारी क्वेरी परफेक्टली रन कर रही है। अब हमारा ये जो बना, ये हमारी एक क्वेरी बन गई। और इस क्वेरी में क्या हुआ, हम टीचर
स्टूडेंट, उसकी क्लास और टीचर हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं। अब जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें ये क्वेरी अब आज हमने बना ली तो ये तो सेव तो हुई नहीं, और अब हम इसको बनाएंगे व्यू। अब करेंगे क्रिएट व्यू, ठीक है। कॉम्प्लेक्स व्यू है तो इसका नाम दे देते हैं CV1, ये कॉम्प्लेक्स व्यू है, ठीक है। एज अब मैं इसको पूरे को यहाँ से सेव करता हूँ, तो ये सेव हो गया। तो एक हमारा बना था व्यू, एक व्यू का नाम था V1, एक का बन गया CV1। अब मैं इसको यहाँ पर जाके जो बने हुए व्यू हैं, सॉरी कहाँ चला गया ये जो व्यू है, इस पर जाके मैं रिफ़्रेश करता हूँ, और रिफ़्रेश करने के बाद देखता हूँ तो मेरे देखो एक व्यू तो ये रहा CV और एक है V1। तो CV हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स व्यू, और कॉम्प्लेक्स व्यू कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं समझने के लिए, अब इतना हमारा काम हो गया। तो ये हमारा बन गया कॉम्प्लेक्स व्यू। कॉम्प्लेक्स व्यू बन गया। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको व्यू को, अब हमें पूरी कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी। और कॉम्प्लेक्स व्यू क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारी 2 टेबल से डेटा मिला के फैच किया है। तो अब हम यहाँ पे एक बार इस व्यू को चला के देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CV1, क्या डेटा आता है इसका, वही डेटा आया जो इस पूरी SQL कमांड का आया था। तो अब आपको यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई कि हम व्यू क्यों बनाते हैं, क्योंकि आप व्यू की ज़रूरत पड़े जब आपको कोई टेम्परेरी, मतलब एक बार बार डेटा फैच करना है और ओरिजिनल टेबल में कोई छेड़खानी नहीं होगी इससे, आप उससे डेटा फैच करके एक क्वेरी बना ली, उस क्वेरी को व्यू के माध्यम से सेव कर दिया। अब आप कहीं भी यूज़ करोगे तो इसको आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये करता हूँ, इसके साथ मेरे को पूरी टेबल में से केवल नेम चाहिए, नेम, तो किसका नाम आएगा, रोशन नमित, ठीक है ना। कॉमा क्लास चाहिए, सॉरी कॉमा नहीं लगाया, क्लियर। तो ये आपका जो CV बना, ये कॉम्प्लेक्स व्यू है, और इसके माध्यम से आप किसी भी यूज़र को जब एक्सेस देंगे तो केवल C1 का दे देंगे, और C1 से उसको जो बाकी जो डेटा है हाइड किया हुआ है हमने, वो उसको शो नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, ये कौन। अब इसी में जैसे कॉलम लेवल सिक्योरिटी और रो लेवल सिक्योरिटी, ये मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें वही चीज़ इसमें भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि इसमें फुल एक्सेस नहीं दे रहे, तो वो वाले फील्ड आप डिस्प्ले मत कराओ, या कंडीशन के साथ, यानी आपने क्वेरी बना लो जैसी चाहिए, उस क्वेरी के बेस पे आपको उसको एग्जीक्यूट करा के सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट शब्द, हाउ टू शो द कोड ऑफ व्यू। अगर सपोज करो कोई पहले से व्यू पड़ा हुआ है आपके कंप्यूटर में, ठीक है, यानी आपने देखा कोई व्यू पड़ा हुआ है, अब उसके कोडिंग को कैसे देखोगे, यानी उस व्यू में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, सिंटेक्स बता रहा हूँ, SP हेल्प टेक्स्ट व्यू का नेम। तो SP हेल्प टेक्स्ट यह उस व्यू के जो भी कोडिंग पार्ट है उसको आपको शो कर देगा। इसका भी हम करके देखते हैं। यहाँ मैं करता हूँ SP हेल्प टेक्स्ट, SP हेल्प टेक्स्ट CV1, या हमें लिखना पड़ेगा व्यू शायद, हाँ चलो आगे, SP हेल्प टेक्स्ट CV1। तो उसने टेक्स्ट में यहाँ पे देखो ये CV1 का पूरा मैं वो टेक्स्ट को दिखा दिया, क्या उसमें कोडिंग है, दिख रहा है यहाँ पर, क्रिएट CV1
सेलेक्ट एस नेम, एस क्लास, टीचर नेम, एस टीचर नेम, पूरा आ रहा है इसमें। ये देखिए इनर जॉइन T1, T का लगाया s.tid और t.tid, यानी उसको दिखा दिया, शो कर दिया। अगला आता है ऑल्टर व्यू। ऑल्टर व्यू हमने कर चुके हैं कई बार। ऑल्टर में क्या करता है, ऑल्टर के थ्रू हम उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो हम उसके थ्रू हम मॉडिफिकेशन व्यू में कर सकते हैं। और अगर कोई व्यू डिलीट करना है तो विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप व्यू, इसको भी हम करके देख लेते हैं। दोनों चीज़ में करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप जैसे करो, सपोज करो ये बना हुआ है, यहीं से मैं कर सकता हूँ ऑल्टर, ठीक है। कोई देखना है उसको, व्यू इसमें कहाँ है व्यू, वैसे डबल क्लिक करके तो ओपन हो जाना चाहिए। नहीं तो फिर ऑल्टर के साथ ही करना पड़ेगा। ये तो एडिट टॉप, अच्छा ये टेबल खुल के आई इसकी तो। चलो नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे ऑल्टर के थ्रू कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर के थ्रू ही किसे करेंगे। ड्रॉप करना बता देता हूँ मैं आपको। डिलीट करना है, ड्रॉप व्यू, कौन सा करना है, CV1। ऑल्टर एक्स। अब हमारा ये आप देखेंगे यहाँ पे सेव कर हुए, रिफ्रेश, सॉरी इसका करना है व्यू पे जाके रिफ्रेश। अब देखेंगे जो CV1 व्यू है वो डिलीट हो चुका। यहाँ तक क्लियर है दोनों चीज, व्यू का पार्ट। क्योंकि व्यू का जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम बनाएंगे, अभी जैसे हम इसके बाद नेक्स्ट स्टोर प्रोसीजर पढ़ेंगे, तो व्यू को ज़रूरत पड़ती है। जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम जो कॉम्प्लेक्सिटी है प्रोग्राम की, उसको इजी करने के लिए डिफरेंट मॉड्यूल्स में व्यू बना लेते हैं और फिर व्यू को हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे। या कोई आपको कहीं डाटा फैच करना है और फैच करके उसकी रिपोर्ट बनानी है, तो विद द हेल्प ऑफ SQL क्वेरी यू कैन क्रिएट अ सिंपल क्वेरी और उस क्वेरी को फिर हम व्यू में सेव कर देंगे और व्यू के थ्रू हम डेटा को फैच इजीली हम करते रहेंगे। उससे क्या होगा, जो बैकएंड में हमारा जो मेन डेटाबेस है, क्योंकि कभी आपसे कोई अपडेट कमांड गलत चल गई या कोई डिलीट हो गया रिकॉर्ड, तो उस सिक्योरिटी से बचने के लिए हमने क्या कर लिया, उसका एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब एक टेम्परेरी वर्चुअल टेबल क्रिएट कर लेते हैं और उस वर्चुअल टेबल के साथ हम अपना जो भी एक्सेस करना है, जो भी डेटाबेस काम करना है, वो हम कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस सर। तो अब आप क्या करना, ये क्या कहते हैं, छोटे छोटे जो है व्यूज है ना,